और प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में आप देखिए सैलाब भयंकर। बात सितंबर में हो रही उस सैलाबी प्रहार की करेंगे जिसने उत्तर भारत में हाहाकार मचा रखा है। ऐसा लग रहा है कि मानो आसमान से बारिश नहीं बल्कि कुदरत का जल प्रहार हो रहा है। और जिस तरह से उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बादल फटा है और पहाड़ों पर लैंडस्लाइड की घटनाएं आम हो चली हैं, तो मैदानी इलाके बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। तो क्या सैलाब से सनसनी फैला रहा है ये सितंबर? देखिए। सितंबर में सैलाब का ऐसा प्रहार, HP2U के पहाड़ पर हाहाकार। बरसात हो रही है इतनी मूसलाधार, सितंबर में बादल बेकाबू लगातार। मॉनसून के विनाश वाली एल्बम, विध्वंसक हो रहे हैं बादल बम। जून, जुलाई, अगस्त के बाद अब सितंबर। तारीख बदलती, महीना बदलता है, लेकिन कुछ नहीं बदलता तो है तबाही का ये भयानक मंजर। जुलाई और अगस्त तो आसमानी आफत के लिए जाना ही जाता है, लेकिन अब सितंबर भी ऐसा सैलाब, ऐसी सनसनी लेकर आया है। पहाड़ हो या मैदान, हर तरफ मानो सिर्फ हाहाकार मचा हुआ है। मानो एक बार फिर आसमानी आफत आई है, क्योंकि हर तरफ सैलाब का शोर है। फिर एक बार तबाही का जोर है, जगह जगह जल प्रलय से त्राही त्राही मची। हिमाचल प्रदेश में 652 सड़कें बंद, 4582 करोड़ का नुकसान। उत्तराखंड SDRF सचिव बोले अब तक 900 लोगों का रेस्क्यू। देहरादून में बादल फटने से 14 की मौत, 16 लापता। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में ट्रैक्टर समेत 7 बहे। यह हाल इस वक्त आधे हिंदुस्तान का है, क्योंकि बारिश की विनाश लीला ने किसी को नहीं बख्शा। जिस बारिश का इंतजार हर कोई कर रहा था, वो अपने साथ ऐसी तबाही लाया है कि अब कुछ भी उसके प्रहार से बचेगा नहीं। राज्यों का नाम कोई भी हो, राज्यों में शहर कोई भी हो, हालात और बर्बादी हर जगह लगभग एक जैसे ही है। देश की नदियां उफान पर हैं। नदियां अपनी सीमाएं तोड़कर रिहायशी बस्तियों में तांडव कर रही हैं। इससे जल प्रहार के आगे इंसानी जिंदगी पूरी तरह से हिचकोले खा रही। तबाही ऐसी मची है कि या तो इंसान डूबते हुए दिख रहे हैं या फिर डरे और सहमे हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये तस्वीरें किसी एक जगह की नहीं है, बल्कि पहाड़ों पर तो ये मानो आम सी बात है। पहाड़ों से आई तस्वीर डरा रही है। तो मैदानों पर भी जिंदगी खौफ सदा कर रही, मानो आसमान से बरस रही बरसात ने सब कुछ जलमग्न कर दिया है।
कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां पानी का प्रकोप दिखाई न दे रहा। पहाड़ों पर अब भी कुदरत का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। आसमान से बरसती आफत से अब देहरादून भी नहीं बच पाया है। बादल फटने के बाद देहरादून में हर तरफ सैलाब के सितम की तस्वीरें। पानी काफी बहाव काफी तेज है। बादल फटने और भारी बारिश के चलते हर तरफ लोगों को मुसीबतें ही मुसीबतें दिख रही। देहरादून समेत उत्तराखंड के कई जिलों में मानसून ने ऐसी मार लगाई है कि लोगों के रूह तक कांप गए। ये बादल जो फटे सैंसदारा से काफी आगे 500 किलोमीटर आगे कालडीघाट मजाड़ा आपका ये दूसरा कालडीघाट जो सैंसदारा मोटर मार्ग जो ये सरोना के लिए निकलती है, यहाँ पे जो छोटे छोटे गधेरे थे वहाँ पे ये बादल फटे। इन बादलों के फटने के बाद ये सारा जो मलबा बहता पानी सैंसदारा की तरफ आया, जिससे काफी सारी दुकानें होटल चपेट में आ चुके हैं। वैसे जन हानि तो इतनी नहीं हुई थी, जैसे सारे सेफ हैं, हमारे गांव के लोग सुरक्षित है। सुनने में 2 से 3 लोग अभी लापता हैं। ऊपर गांव में जो है बादल फट गया है, कई जगह बादल फटे हैं और कई घर मकान दुकानें बहुत कुछ बह गया ऊपर से आगे से, बहुत नुकसान हुआ इधर। और देखो आप सब घर मकान दुकानें सब दब गई है। देखो सारे लोगों को गेस्ट हाउस वगैरह दब गए, ऊपर बहुत बड़े बड़े होटल टूट गए, दुकानें बह गई है, घर मकान, और 4-5 आदमी भी मर गए यहाँ पर। ये नुकसान हो गया, तो सारे होटल ही चले गए, सारे बह गए, सब कुछ नहीं बचा यहाँ पे। तो मुझे अब अपना सामान यहाँ से भर के जो है घर ले जाना पड़ेगा। घर में जो है लेबर लावर को बांटना पड़ेगा या जैसे भी करना पड़ेगा। अब किसी लायक नहीं रहे, वो कोई काम धंधा नहीं रहा, अब क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। देहरादून के सहस्त्र धारा में बादल फटने के बाद देखते ही देखते सैलाब उमड़ पड़ा और तबाही मचा दी। ये तस्वीरें बताती हैं कि सैलाब कितनी तेजी से आगे बढ़ा और सामने पड़ने वाली चीजों को तबाह कर रहा है। लगातार हो रही बारिश के बाद सोमवार की सुबह बादल फटने के चलते सैलाब ने सड़कों तक को बहा दिया। कई गांव और इलाकों में से लोगों का संपर्क टूट गया, पुल तक बह गए। राजधानी देहरादून के कई रास्ते वॉश आउट हो चुके हैं, जिसके कारण रास्ते में कई सैलानी फंस गए। ताजा तस्वीरें मसूरी देहरादून हाईवे की, जहां मसूरी देहरादून राजमार्ग कई जगह से वॉश आउट हो गया। पर्यटक आते हैं, वहाँ उस साइड तक गाड़ी आ रही है, उस गाड़ी से उतर के वहाँ पर रस्सी के माध्यम से आपदा का असर देहरादून के कई क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। कल हुए बादल फटने की घटना के बाद कई ऐसे जगह हैं जहाँ पर काफ़ी नुकसान की सूचना आ रही है। ऐसी एक जगह है मसूरी, जहाँ पे देश विदेश से पर्यटक आते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखने को आई है कि जो मसूरी को जोड़ने वाली जो एक रास्ता था वो पूरी तरह से टूट चुका है। इसके पास जो बना एक ब्रिज है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जो ब्रिज है, ये जो सीधा मसूरी को जोड़ता था, यहीं से पर्यटक अब अपना आना जाना और जो स्थानीय लोग हैं आना जाना करते हैं इसी पुल से। और ये पुल भी कल बादल फटने के बाद जो इस नदी में जो मलबा और पानी आया उसकी वजह से टूट गया है, और जिस कारण की यहाँ की जो आवाजाही है पूरी तरह से बंद हो गई है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से इस वैली ब्रिज को बनाने का काम अब लोक निर्माण विभाग कर रहा है। कल से लगातार इसमें दिन रात काम चल रहा है, जिससे कि इसकी कनेक्टिविटी जो है इसको जोड़ दिया जाए। भारी बारिश के चलते सिर्फ देहरादून ही नहीं, उत्तराखंड के कई इलाके प्रभावित। देहरादून में भारी बारिश के कारण भावबाला पुल के पास नदी में 3 बच्चों के फंसे होने की सूचना पर उत्तराखंड पुलिस के जवानों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर उफनती नदी में उतरकर रस्सी की सहायता से तीनों बच्चों को सकुशल रेस्क्यू किया।
देखिए किस तरह से एक हाथ में रस्सी और एक हाथ में बच्चों को पकड़कर पुलिस के जवान इन मासूमों को बीच भंवर से निकाल रहे हैं। राहत बचाव कार्य करने के लिए जिला प्रशासन की टीम, पुलिस की टीम, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा राहत बचाव में काम करने वाले सभी प्रकार की टीमें सब लगातार फील्ड में रही हैं। सीनियर अधिकारी फील्ड में रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं फील्ड में रहे हैं। लगातार सबके द्वारा निगरानी की जा रही है। लगभग 900 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है, सबको आश्रय स्थलों में रखवाया गया है। अब आगे उम्मीद हम करते हैं कि मौसम कुछ ठीक रहेगा। उत्तराखंड के बाकी हिस्सों के भी हाल यही। ये टिहरी में चंबा की तस्वीरें, जहां देखते ही देखते 2 मंजिला मकान जिसमें ढाबा भी बना हुआ वो ढह गया। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त नदी में ऐसा उछाल हुआ कि आसपास की सड़क भी धंसने लगी। अफरा तफरी में लोग वहां खड़े वाहन को धक्का लगाने लगे। उत्तराखंड में जगह जगह ऐसे ही हालात बने हुए। देवभूमि की अब इन तस्वीरों को देखिए किस तरह से पहाड़ पर से मलबा नीचे आ रहा। ऐसा लग रहा है कि मिट्टी नहीं, पहाड़ का एक भारी भरकम हिस्सा खिसक रहा। कुल्लू में भी हालात बहुत बेहतर नहीं हुए। जिला कुल्लू के भुंतर से मणिकर्ण सड़क मार्ग पर जचनी नाला इन दिनों घाटी के लोगों की परेशानी बढ़ा रहा। बीते दिनों से इस नाले में अचानक बिना बारिश के ही मलबा आ रहा, जिसके चलते यहां घंटों ट्रैफिक जाम भी लग रहा है। इतना ही नहीं, मलबा आने के चलते कई वाहन भी इसमें फंसे रहे, जिन्हें अब बाकी वाहनों की मदद से बाहर निकाला जा रहा। देश के बाकी राज्यों में भी हालात ऐसे ही बने हुए। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले से भी एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां रेत निकालने के लिए नदी में उतरा एक ट्रैक्टर चालक अचानक बढ़े जलस्तर की चपेट में आ गया। अचानक बाढ़ आने से इसमें सवार सभी 7 मजदूर बह गए। बताया जा रहा है कि सभी रेत निकाल कर लौट रहे थे, तभी उनकी ट्रैक्टर ट्रॉली फंस गई। उसी दौरान टमरू नाले में अचानक बाढ़ आ गई। प्रदेश के कई जिलों में मौसम बदला हुआ। हालांकि कई मुश्किलों के बाद मजदूरों ने किसी तरह तैरकर अपनी जान बचा ली, लेकिन उनका ट्रैक्टर नाले के तेज बहाव में बह गया। वहीं छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में एक व्यक्ति बाइक समेत तेज बहाव में बह गया। यह घटना नगरी ब्लॉक के सिंहपुर पठार के पास स्थित बिद्राचुआ रपटे पर हुई। घटना का लाइव वीडियो कैमरे में कैद हो गया। हालांकि तैरना जानने की वजह से वो सुरक्षित बाहर निकल आया, लेकिन इसकी मोटरसाइकिल बह गई। देश भर में इस वक्त यही हालात, जगह जगह तबाही के निशान, और इसकी वजह से मुश्किलों में फंसी हुई है इंसानों की जान, जो बस यही दुआ कर रहे हैं कि अब बस करो भगवान। उत्तराखंड से अधीर यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।